हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लविंग इन ट्रूथ। देखो, ये सर फिलिप सिडनी का लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिलिप सिडनी बेसिकली लव पोएम्स के लिए जाने जाते हैं। तो इसके बेसिकली थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि ये जो फास्ट इन ए सीक्वेंस में पब्लिश हुआ था, लविंग इन ट्रूथ बेसिकली कोई टाइटल नहीं है, ये एस्ट्रोवे एक सॉन्ग्स एंड सोनेट्स जो है इसमें पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो फास्ट इन ए सीक्वेंस ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ये बेसिकली किसके ऊपर है ना, एस्ट्रोवेल एंड स्टेला वॉज प्रिंटेड 3 टाइम्स इन क्वार्टो। इन 1591 में इसको 3 क्वार्टर में पब्लिश किया गया था एंड उसके बाद रिवाइज्ड किया गया था और रीअरेंज्ड फॉर्म में बेटर टेक्स्ट में इसको सिडनी के सिस्टर जो है, वो जो है काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक, सिडनी के सिस्टर कौन थे ना, काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक, उसने पब्लिश किए थे। ठीक है, और किसमें ना, सिडनी के एक फोलियो है जिसका नाम है आर्केडिया। आर्केडिया में पब्लिश हुआ था, आर्केडिया एंड अदर वर्क्स में। कब पब्लिश हुआ था ना, 1598 में। तो यहाँ पे एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है, एस्ट्रोफेल एक्चुअली क्या है ना, एस्ट्रोफेल का मतलब होता है स्टार लवर। इसकी जो मेन सीरीज है उसको जान लो, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। तो एस्ट्रोफेल क्या है ना, स्टार लवर। ठीक है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का ही है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। तो स्टार लवर एंड एस्ट्रो क्या था ना, जो एस्ट्रोफेल है, एस्ट्रोफेल कौन थे, स्टार लवर थे। एंड स्टेला कौन है, स्टेला इज द स्टार। तो यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली ये पर्सनल फीलिंग के ऊपर बेस है ना। फिलिप सिडनी के एक लव रिलेशन थे जिसके नाम है पेनिलोप डेवेरियक्स। पेनिलोप डेवेरियक्स जो है उनके साथ इनकी मैरिज भी फिक्स्ड हो गए थे, लेकिन बात है बाद में जो है ये कौन थे, पेनिलोप कौन थे ना, डॉटर ऑफ लेटली डिजीज आर्ल ऑफ एसेक्स। आर्ल ऑफ एसेक्स के डॉटर थे ये, लेकिन बाद में जो है इसकी मैरिज, प्रोपोज्ड मैरिज जो है हैड बीन आर्ज्ड बाय हर फादर। लेकिन उसके जो बाद में उसके पिता के मृत्यु के बाद जो उसके गार्जियन होते थे, ये इस रिलेशन को मानते नहीं हैं और सिडनी के पेरेंट्स की भी कोई दूसरे काम से वो बिजी हो जाता है। और 1581 में जो है जो पेनिलोप डेवेरियक्स है उसकी शादी हो जाता है लॉर्ड रिच से। तो बाद में जो है फिलिप सिडनी उसी के याद में ये पोएम्स लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स से ये लिखा जाता है, तो एस्ट्रोवेल एंड स्टेला तो इसको लिखे जाते हैं। तो उसी का एक पहला पोएम बोल सकते हैं कि लविंग इन ट्रूथ। इसमें बेसिकली थीम क्या है ना, पोएट जो है, पोएट लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो लिख नहीं पा रहा है, उसकी क्रिएटिविटी आ नहीं रहा है किसी तरह से। तो कोशिश करते हैं कि कई सारी किताबें उठा के पढ़ो, कि कुछ कई सारे लव पोएम्स को पढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई कुछ अगर इंस्पिरेशन मिल जाते हैं, लेकिन वो फेल्ड हो जाते हैं। देखते हैं कि भाई जो भी पढ़ रहा हूँ वो चीज़ें जो है उसकी एक्चुअल फीलिंग के साथ वो सूट नहीं हो पा रहे हैं। तो बाद में वो क्या करते हैं ना, वो म्यूज़ से इंस्पायर्ड होता है। मतलब म्यूज़ उसको कहते हैं, अरे फूल बेवकूफ़, आप इसमें देखिए ना, अपने अंदर झांकिए और अपने फीलिंग्स से लिखिए। तो चलो अगर हम लोग पोएट्स में पोएम में आगे बढ़ते हैं। लविंग इन ट्रूथ, लविंग इन ट्रूथ का मतलब द पोएट्स के जो लव है वो एकदम प्योर, मतलब पोएट्स लव इज टोटली प्योर एंड फेन इन भार्स माई लव टू शो एंड फेन इन भार्स। देखो उसकी जो लव है वो एकदम प्योरली ट्रू है एंड फेन, फेन मतलब विलिंग और विथ प्लेजर, और अपने मन से मतलब खुशी से, मतलब अपने विलिंगली इन भार्स, मतलब उसके मन के अंदर जो भार्स है, माई लव टू शो, मतलब ही वांटेड टू शो हिज लव। ठीक है, थ्रू हिज राइटिंग। ठीक है, और उसके भार्स के जरिए वो अपने लव को शो करना चाहते हैं। तो लविंग इन ट्रूथ, लविंग इन ट्रूथ का मतलब जो जो प्योर लव है उसके हृदय का, उस लव को शो करना चाहते हैं किसके जरिए ना, उसके भार्स के जरिए। ठीक है, किसको ना, उसकी बिलावेड को। एक्चुअली एक्चुअली क्या है, इंडिकेशन कौन है, आगे तुमको पता चल जाएगा। दैट सी, ताकि जब मैं इसको लिखूंगा दैट सी, अब ब्रैकेट में देखो दिया हुआ है डियर सी, मतलब यहाँ पे कौन है, फिर से जो है रिपीट करें, सी का मतलब यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली रेफर कर रहा है पेनिलोप डेवेरियक्स को। ठीक है, दैट सी डियर सी माई टेक सम प्लेजर ऑफ माई पेन, ताकि क्या होगा ना, जब ताकि वो दैट सी डियर सी माइट टेक सम प्लेजर, टेक सम प्लेजर का मतलब जब वो इस बात को पढ़ेंगे, मतलब एस्ट्रोपेल जब ये स्टेला के लिए बोल रहे हैं, एस्ट्रोपेल कौन है, एक स्टार लवर, स्टेला कौन है ना, स्टार, स्टार लवर, वो कभी भी टच नहीं कर सकते स्टार को। तो यहाँ पे बी ड्यू टू द मैरिज और टू अदर पर्सन, तुम कह सकते हो देयर इज ए बियॉन्ड, मतलब द पेनिलोप डेवेरियक्स इज बियॉन्ड द लाइफ ऑफ सिडनी। तो इसी कारण से कह रहे हैं जब मैं इसको लिखूंगा और वो मैं शो करूंगा इस वर्स के जरिए हमारी जो ट्रू लव है, तो उसको पढ़ के उस चीज़ को पढ़ के वो क्या करेंगे, माइट टेक सम प्लेजर ऑफ माई पेन, वो इसको पढ़ के माइट टेक सम प्लेजर, वो क्या होगा, थोड़ा सा उसको खुशी मिलेगा। ऑफ माई पेन, पेन का मतलब जब वो जानेंगे हमारे पेन ऑफ लव के बारे में, मतलब द पेन ड्यू टू द लव
फॉर पेनिलोप डेवेरियक्स, ठीक है। उसके बारे में जब वो जानेंगे तब क्या होगा, उसको प्लेजर मिलेगा। अच्छा, प्लेजर क्यों मिलेगा? प्लेजर इसीलिए मिलेगा क्योंकि ताकि भाई सी वुड ऑलरेडी सी वुड नो दैट हाउ मच सिडनी जो है, हाउ मच यहाँ पे तुम कह सकते हो एस्ट्रोपेल जो है हाउ मच लव स्टेला। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि राइटर उससे कितना प्यार करते थे। इस बात को जब जानेंगे तो ऑब्वियसली जो है इट विल गिव हर प्लेजर। और सबसे बड़ी बात क्या है, और प्लेजर जब मिलेगा मतलब जब उस चीज़ को जानेंगे, प्लेजर माइट कॉज अ रीड। और अगर उसको इस बात पे खुशी मिलेगा, मतलब मन में आनंद मिलेगा, तो क्या होगा, वो इस राइटिंग को पढ़ेंगे। माइट कॉज अ रीड, इसको पढ़ने में मजबूर करेंगे। और रीडिंग माइट मेक हर नो, और जब वो इस बात को पढ़ेंगे, मतलब जब वो हमारी राइटिंग को पढ़ेंगे तब क्या होगा, मेक हर नो। मेक हर नो का मतलब ये उसको समझाएंगे, वो बताएंगे, उसको जानने में हेल्प करेंगे। मेक हर नो, नो का मतलब यहाँ पे क्या, द लव ऑफ द पोएट, पोएट के जो लव है उसके प्रति, तो इस प्योर लव के बारे में वो जान पाएंगे। और जब ये जान पाएंगे तब क्या होगा, नॉलेज माइट पीटी विन। तो नॉलेज के मतलब यहाँ पे कौन सी नॉलेज, द लव ऑफ द पोएट, इसके बारे में जब जानेंगे तो माइट पीटी विन, इससे क्या आएगा ना, एक दया आएगा। किस बात की दया ना, बिकॉज दे आर इज ए सेपरेशन। इस सेपरेशन की वजह से उनके भी मन में जो मतलब सिडनीज बिलावेट के मन में भी क्या होगा, एक पीटी आएगा। किसके प्रति ना, राइटर के प्रति, मतलब जो पोएट है, मतलब फिलिप सिडनी के प्रति। और सबसे बड़ी बात क्या है, नॉलेज माइट पीटी विन, तो क्या होगा, ये जब वो जानेंगे इस बात को तब क्या होगा ना, उसके मन के जो पीटी है, पीटी मतलब दया को जीत लेंगे। कौन जीत लेंगे ना, पोएट। एंड पीटी ग्रेस ऑब्टेन, और पीटी के वजह से क्या होगा ना, ग्रेस ऑब्टेन मतलब उसकी जो काउंटर लाभ, काउंटर लव मतलब यहाँ पे नथिंग इज फिजिकल बट एवरीथिंग इज मेंटल, ठीक है, स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल लव वो भी इनसे प्यार करने लगेंगे। तो पीटी ग्रेस ऑब्टेन, तो इसी कारण से तो देखिए यहाँ पे कितने सुंदर से तरीके से लिखा गया है। तो प्लेजर माइट कॉज अ रीड, ठीक है, रीडिंग माइट मेक थनो, प्लेजर आएगा तो पढ़ेंगे, रीडिंग पढ़ेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो उसके पीटी आएंगे मन में, और पीटी आएंगे तो वो उसके काउंटर जो लाभ है वो भी करने लगेंगे। आई शॉर्ट फिट वर्ड्स, तो इसी कारण से इस चीज़ को, इसमें जो ट्रू लव है, ट्रू लव ऑफ द पोएट, उसको एक्सप्रेस करने के लिए शॉर्ट का मतलब होता है ट्राइंग टू फाइंड, ठीक है, ढूंढना। फिट वर्ड्स का मतलब जो डिस्क्राइब कर सके उसकी जो लव है। टू पेंट द ब्लैकेस्ट फेस ऑफ ओ, टू पेंट द ब्लैकेस्ट का मतलब सबसे काला फेस ऑफ ओ, मतलब दुख की, दर्द की जो सबसे जो काली चेहरा है उसको पेंट करना चाहते हैं, उसको शो करना चाहते हैं। मतलब उसकी जो हृदय की जो सबसे बड़ी पेन है, इतने पेन है, पेनफुल सिचुएशन को वो क्या करना चाहते हैं, अपने वर्ड्स के जरिए, अपने राइटिंग के जरिए उसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग इन्वेंशंस फाइन, देखो स्टार्ट इन्वेंशंस का मतलब होता है राइटिंग्स फ्रॉम द अदर राइटर्स, ठीक है। तो अदर राइटर्स के राइटिंग्स को पढ़ के, देखो स्टार्टिंग इन्वेंशंस फाइन हर विट्स टू एंटरटेन। तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा था फिट वर्ड्स, मतलब सही वर्ड्स ढूंढ रहा हूँ ताकि हमारी जो अंदर की पेन, ब्लैकेस्ट फेस ऑफ ओ, मतलब दुख के जो सबसे काली चेहरा है, मतलब जो सबसे कष्टदायी जो पेन है हमारे अंदर, हृदय के अंदर, उसे मैं चाहता हूँ कि मैं शो कर सकूँ, उसको एक्सप्रेस करने के लिए फिट वर्ड्स चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा था, स्टार्टिंग इन्वेंशंस फाइन। इन्वेंशन का मतलब होता है राइटिंग ऑफ अदर राइटर्स, और कैसा राइटिंग ना, फाइन राइटिंग, जो अपने में दिग्गज है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज राइटर्स ने लिखे गए हैं लव पोएम्स। उन लव पोएम्स को मैं पढ़ रहा था ताकि मुझे अच्छा वर्ड मिले। किस लिए ना, हर विट्स टू एंटरटेन, ताकि इन वर्ड को पढ़ के मैं उनसे कुछ कॉपी करके मैं क्या कर सकता हूँ, उसके विट्स को, मतलब उसकी जो बिलावेट है उनके विट्स को, उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो नॉलेज है, उसको क्या कर सकता हूँ, एंटरटेन कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा सा आनंद दे सकता हूँ। ऑफ टर्निंग अदर्स लिप्स, ऑफ टर्निंग अदर्स लिप्स का मतलब वही अदर्स राइटिंग, लिप्स का मतलब यहाँ पे राइटिंग, दूसरे के राइटिंग को पढ़ के, मतलब टर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या है, लिप्स नहीं है, लिप्स का मतलब यहाँ पे पेजेस, ठीक है, अदर राइटर्स के जो राइटिंग्स है उसके पेजेस को मैं टर्न करने लगा, पढ़ने लगा, टू सी, ये देखने के लिए, इफ देन शुड फ्लो। इफ देन शुड फ्लो का मतलब क्या, वहाँ से कुछ फ्लो होता है, मतलब इंस्पिरेशन, ठीक है, वहाँ से अगर कोई इंस्पिरेशन मिलता है मुझे तो उसको इफ देंस का मतलब फ्रॉम देयर, अगर वहाँ से कुछ मिलता है, सम फ्रेश एंड फ्रूटफुल शावर्स अपॉन माई सनबर्न ब्रेन। तो पहले तो जान लो कि सनबर्न ब्रेन क्या है। सनबर्न ब्रेन को एक बैरन लैंड के साथ तुलना किए गए
है। बैरन लैंड क्या होता है, मतलब अनप्रोडक्टिव लैंड, जहाँ पे ज़मीन में कोई अगर बंजर ज़मीन हो वहाँ पे कभी खेती नहीं हो सकता। तो इसी तरह से वो अपने ब्रेन को कह रहे हैं अनवांट सनबर्न ब्रेन, मतलब सूरज की रोशनी से जो जल गया एकदम, उस तरह का ब्रेन, मतलब अनप्रोडक्टिव ब्रेन की बात हो रहा है, जहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, कोई सही वर्ड्स मिल नहीं रहा है। तो कम से कम आदर्श की राइटिंग अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो जैसे देखो यहाँ पे, जैसे सनबर्न ब्रेन, सूरज की धूप से जब जमीन क्या होता है एकदम जल जाता है, पूरी तरह सूख जाता है, तो उसमें क्या होता है, अगर थोड़ा सा बारिश वारिश हो जाए, सम फ्रेश एंड फ्रूटफुल शावर्स, तो क्या होता है, एक शावर का मतलब लाइट रेन, हल्का सा बारिश क्या कर सकते हैं, उसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं। उसमें देखोगे घास फूस उग जाता है, ठीक है, तो मतलब प्रोडक्टिव बना देता है। तो उसी तरह से मतलब यहाँ पे इंस्पिरेशन, जो हमारे जो ब्रेन में कुछ आ नहीं रहा है, उस ब्रेन में क्या होगा ना, कुछ अगर बाकी की राइटिंग पढ़ूंगा तो कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, तो हमारे ब्रेन भी क्रिएट करने लगेंगे। सम फ्रेश एंड फ्रूटफुल शावर्स का मतलब यहाँ पे इंस्पिरेशन, कि मेरी भी ब्रेन जो है, जो अनप्रोडक्टिव ब्रेन है, सनबर्न ब्रेन का मतलब अनप्रोडक्टिव ब्रेन जो है, वो क्या करने लगेंगे, कुछ क्रिएट करने लगेंगे। जैसे कि एक सनबर्न सॉइल के ऊपर जब बारिश हो जाता है तो क्या होता है, वो फ्रेश एंड फ्रूटफुल शावर्स में बन जाता है, मतलब फ्रूटफुल हो जाता है, मतलब पूरे धरती को जो अनप्रोडक्टिव था वो प्रोडक्टिव बना देते हैं। तो इसी तरह से हमारे ब्रेन भी वर्ड्स क्रिएट करने लगेंगे। लेकिन बट वर्ड्स केम हॉल्टिंग फोर्थ, लेकिन सारे वर्ड्स दिमाग में आ रहे हैं और अपने आप से टकरा के भाग जा रहे हैं। वांटिंग इन्वेंशन स्टे, वांटिंग क्या है ना, इन्वेंशन स्टे। देखो पोएटिक इन्वेंशन की बात हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है ना, फॉरवर्ड हो जा रहे हैं। हॉल्टिंग फोर्थ का मतलब आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन फोर्थ का मतलब फॉरवर्ड, तो चले जा रहे हैं। लेकिन वांटिंग इन्वेंशन स्टे, तो वो क्या हो रहा है ना, इन्वेंशन स्टे, इन्वेंशन का मतलब यहाँ पे नेचुरल इंस्पिरेशन लेकिन आ ही नहीं रहा है। नेचर्स चाइल्ड फ्लेड स्टेप डेम स्टडीज ब्लूज, जिस तरह से कैसे वो भाग जा रहे हैं ना, नेचर्स चाइल्ड, जैसे कि एक नेचर्स चाइल्ड फ्लेड स्टेप डेम स्टडीज ब्लूज, जैसे कि एक बच्चा अपनी सौतेली माँ के मार के वजह से, मतलब यहाँ पे एक रिलेशन के ये दिखाया गया है कि एक सौतेली माँ जैसे अपनी सौतेली बेटे को जैसे जिस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब थोड़ा सा एक खराब दिखाया गया है। ऐसा नहीं है, हर कोई माँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होती है। तो नेचर्स के चाइल्ड मतलब जो रियल चाइल्ड है, वो क्या होता है ना, फ्रेड स्टेप डेम स्टडीज ब्लो, जैसे उसकी जो सौतेली माँ के जो पिटाई की वजह से जैसे भाग जाते हैं, वहाँ से दूर भाग जाना चाहते हैं, तो वैसे ही वो सारे जो वर्ड्स है वो क्या हो रहे हैं, ये भाग जा रहा है। ये नेचर चाइल्ड नहीं है, ये बोरोड है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जैसे कि स्टेप डेम स्टडीज ब्लोज की वजह से भाग जाते हैं, वैसे ही सारे वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं और दिमाग से भाग जा रहे हैं, मतलब कोई काम का नहीं हो पा रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है। एंड अदर्स फीट, और दूसरे के फीट का मतलब यहाँ पे देखो, फीट के ये एक पान है, ठीक है, फीट यहाँ पे क्या है ना, कोई पैर नहीं है यहाँ पे, आधा फीट देखो, जैसे कि चप्पल, जूता, दूसरे के जूता, स्टिल सीम्ड बट स्ट्रेंजर्स इन माई वे, अगर दूसरे के जूता को तुम पहन लोगे तो तुम्हारे पैर में सही तरह से फिट नहीं होगा। तो उसी तरह से दूसरे के जो पेजेस है, दूसरे के जो राइटिंग, आधा फीट का मतलब यहाँ पे दूसरे के राइटिंग स्टिल सीम्ड, उन लोगों के सिचुएशन के लिए एकदम परफेक्ट है, बट स्ट्रेंजर्स इन माई वे, लेकिन हमारी जो सिचुएशन है, जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जिस पेन को मैं दिखाना चाहता हूँ, वो उसमें कोई काम नहीं आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेंजर्स लग रहा है, मतलब जैसे वो बेकार लग रहा है। हमारे वे का मतलब हमारी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बाकी क्या। 10 ग्रीट विथ चाइल्ड टू स्पीक एंड हेल्पलेस इन माई थ्रोज, 10 ग्रीट विथ चाइल्ड टू स्पीक, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसी कारण से ग्रीट विथ चाइल्ड टू स्पीक, यहाँ पे बात हो रहा है, इट्स ए कंपैरिजन बिटवीन ए प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, जस्ट एज ए प्रेग्नेंट लेडी ट्राइंग टू डिलीवर हर बेबी बट अनेबल, ठीक है। तो क्या होता है, इस टाइम उसको बहुत पेन होता है, ठीक है, इट्स ए ह्यूज पेन दे सफ़र, तो बेसिकली, लेकिन इस पेन से वो रिलीफ भी नहीं पा पाते हैं। तो जब तक टाइम ना हो, तो ग्रीट विथ चाइल्ड का मतलब यहाँ पे बात हो रहा है कि पोएट के जो माइंड है, पोएट के जो हृदय है, वो किस चीज़ से ग्रीट है, जस्ट लाइक ए ओमैन ग्रीट विथ ए चाइल्ड, जैसे एक ओमैन के पेट में एक बच्चा होता है, उसी तरह से पोएट के माइंड में ये सारे इमोशंस जो है
मतलब पोएट के हृदय में बोल सकते हो इमोशंस पूरा भरा पड़ा हुआ है। जिस तरह से एक ओमेन चाहते हैं उसके बच्चे को डिलीवर कर देना, तो उसी तरह से पोएट भी चाहते हैं अपने अंदर की जो पेनफुल अंदर की जो मतलब जो वर्ड्स है जो बाहर निकालना चाह रहे हैं लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन हेल्पलेस इन माई थ्रोज, हेल्पलेस इन माई थ्रोज मतलब वो जैसे कि बार्थ के बाद वो पेन रिलीव हो जाता है, जस्ट बिफोर द बार्थ देयर वाज अ ह्यूज पेन, वी ऑल हियर अबाउट इट। तो उसी तरह से जो है वो चाहता है उस जैसे एक बेबी डिलीवर होता है वैसे ही वो अपने हृदय की जो फीलिंग्स उसको डिलीवर करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं पा रहे हैं। हेल्पलेस इन माई थ्रोज मतलब हम उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपने अंदर ही अंदर उसको खाए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर वो पेन हो रहा है, इतने सारे इमोशंस उसके अंदर छुपे हुए लेकिन वो वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो क्या, और इससे उसके अंदर बहुत पेन हो रहा है लेकिन उस बात को वो अनेबल, जस्ट लाइक ए वोमैन ग्रीट विथ ए चाइल्ड। ठीक है, तो बीटिंग माई ट्रूआंट पेन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीटिंग माई ट्रूआंट पेन। ट्रूआंट का मतलब होता है एक ऐसा लड़का जो भाग जाता है, ठीक है, दुष्ट, जो अपने कंट्रोल में नहीं होता है। तो उसी तरह से मेरा जो पेन है ना ये भी जैसे कि ट्रूआंट है, ये हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, कुछ लिख ही नहीं पा रहा है, तो मैं उसको दांत से चबा रहा हूँ, बीटिंग माई ट्रूआंट पेन। उसके बाद देखो पहला है BITING, दूसरा बात है बीटिंग BEATING, बीटिंग माई सेल्फ फॉर स्पाइट। माई सेल्फ फॉर स्पाइट का मतलब यहाँ पे देखो ए फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हार्ट, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि मैं क्या चाहता हूँ, बीटिंग माई सेल्फ फॉर स्पाइट, मेरी जो अंदर की जो तकलीफ है उसको मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। तो इस बात को मैं चाह रहा हूँ कि किस तरह मतलब डिलीवर करूँ लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीटिंग माई ट्रूआंट पेन, बीटिंग माई सेल्फ फॉर स्पाइट, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को ताकि बीट कर रहा हूँ सो दैट मैं डिलीवर कर सकूँ, लेकिन बात ये है हो नहीं पा रहा है। तभी जो है म्यूज़ आता है। म्यूज़ कौन है, म्यूज़ एक्चुअली इंस्पिरेशन माने जाते हैं। ठीक है, म्यूज़ बेसिकली पोएम में देखे होंगे कि म्यूज़ का रेफरेंस मिलता है। ठीक है, तो म्यूज़ हो गया जैसे म्यूज़ इज़ द गॉड ऑफ इंस्पिरेशन मान लो। म्यूज़ कौन है ना, म्यूज़ इज़ द गॉड ऑफ इंस्पिरेशन। ये चाहे वो संगीत हो चाहे पोएट्रीज हो, इनमें इन्वोक किया जाता है म्यूज़ को। ठीक है, तो म्यूज़ यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, म्यूज़ आता है और म्यूज़ कहते हैं फूल, बेवकूफ़। लुक की देखो बीच में छोड़ दो, सेड माई म्यूज़ टू मी, मतलब उसकी जो पोएटिक म्यूज़ है वो कहते हैं, पोएटिक इंस्पिरेशन के गॉड जो है वो कहते हैं अरे बेवकूफ़, लुक इन दाई हार्ट, अपने हृदय में देखो एंड राइट करो, अपने हृदय में देखो और लिखो। मतलब यहाँ पे किस चीज़ को ग्लोरीफाई किया गया है, ग्लोरीफाई किया गया है कि अपने हृदय मतलब जो पोएट्री है, देखो जैसे पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, तो वही बात को यहाँ पे दिखाया गया है। तो बोल रहे हैं अपने अंदर झाँको और जो अपनी फीलिंग है रियल जेनुइन, मतलब जेनुइन चीज़ें होना चाहिए, तो अपने अंदर झाँको और देखो। तो चलो यहाँ पे एक कुछ चीज़ें हम बता दें, जैसे कि ये किस तरह का पोएम है। तो व्हाट, अगर क्वेश्चन हो व्हाट टाइप ऑफ पोएम सिडनीज पोएम, तो ये क्या है ना, सिडनीज पोएम जो है, ये जो लविंग इन ट्रूथ है, ये क्या है ना, कास्ट इन द मोल्ड ऑफ ए टिपिकल पेट्राकन सोनेट। एक टिपिकल पेट्राकन सोनेट है। पेट्राकन सोनेट क्यों ना, पेट्रक की जो राइम स्ट्रेंजा फॉलोइंग है, पेट्रक के जो लिखने का जो तरीका है उसी को फॉलो किया गया है। जैसे 14 लाइन्स में लिखा गया और इसको डिवाइड किया गया इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ऑक्टेव का मतलब पहला 8 लाइन और सेस्टेट का मतलब लास्ट 6 लाइन। और सबसे बड़ी बात है ऑक्टेव क्या करते हैं, प्रेजेंट्स ऑक्टेव में दिखाया जाता है बेसिकली एफर्ट्स ऑफ द पोएट एट राइटिंग पोएट्री। पोएट ऑक्टेव में मतलब पहले जो 8 लाइन है उसमें दिखाया जाता है कि पोएट कैसे अपने लिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन बाकी जो सेस्टर में, सेस्टर नैरेट्स हिज फेलियर एंड सब्सिक्वेंट रिविलेशन, और सेस्टर में उसकी जो फेलियर और सब्सिक्वेंट रिविलेशन मतलब उसके कैसे जो है रिवाइव कर पाते हैं, उसको कैसे वो लिखने के लिए तैयार मतलब लिख पाएंगे अब, उस चीज़ को दिखाया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और कैसा लगा एक्सप्लेनेशन प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट और लाइक इस ग्रो करने में मदद करते हैं। थैंक यू।